मन की बात है जन जन की, किस्से, कुछ सफलताओं के, कहानियाँ, कुछ अनसुने नायकों की। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि ऐसे अनसुने नायकों को, रियल हीरोज़ को लोगों के सामने लाया जाए, समाज से रूबरू कराया जाए, जो समाज में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, जो समाज में बदलाव के वाहक बन रहे हैं। और ऐसी तमाम कहानियों को, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में किया, हम समेट कर लेकर आए हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी शख्सियतों का जिक्र किया जो अपने कामों के जरिए बड़े बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अपने आसपास कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत कुछ खास कर रहे हैं और ऐसी ही एक खास शख्सियत है लोगनाथन, जिन्होंने असहाय बच्चों की मदद करने के लिए टॉयलेट तक साफ किया है। ये है कोयम्बटूर शहर के एक दिहाड़ी मजदूर वेल्डर लोगनाथन, जिन्होंने समाज सेवा की एक नई इबारत लिखी है। बिना किसी लालसा के ये उनके कामों का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उनकी सराहना की है। मैंने सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है। गरीबी के कारण मैं पढ़ाई नहीं कर सका, इसलिए मैं वेल्डिंग का काम और दैनिक मजदूरी का काम कर रहा हूँ। इससे होने वाली आय ही परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। हालांकि मेरा जुनून गरीबी में जी रहे लोगों की सेवा करना है। इसके लिए मैं शौचालयों की सफाई और गरीब लोगों की मदद करके पैसा बचा रहा हूँ। इसके अलावा मैं इस्तेमाल किए हुए कपड़े भी इकट्ठा करता हूँ और गरीब लोगों को देता हूँ। मुझे इस सेवा के लिए विभिन्न संगठनों से कई पुरस्कार मिले हैं। यह मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मेरी सेवा का उल्लेख किया। मैं यह प्रशंसा और सम्मान कोयम्बटूर जिले के लोगों को समर्पित करता हूँ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले लोगनाथन बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। लोगनाथन ने ज्यादा पढ़ाई नहीं की। अपने पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी लोगनाथन के कंधों पर आ गई थी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में नारियल पानी बेचा। बचपन में वो गरीब बच्चों के फटे कपड़ों को देखकर अक्सर परेशान हो जाते थे और इसीलिए लोगनाथन ने ऐसे बच्चों की मदद करने का प्रण ले लिया जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे। उन्होंने अपनी कमाई का एक हिस्सा दान देना शुरू किया। जब पैसे की कमी पड़ी तो लोगनाथन ने टॉयलेट तक साफ किए ताकि जरूरतमंद बच्चों की मदद की जा सके। वो पिछले 22 सालों से गरीब बच्चों की मदद के लिए इस काम में जुटे हुए हैं। लोगनाथन के प्रयासों से अब तक 1500 से अधिक बच्चों की मदद की जा चुकी है। मैं दुनिया से मेरा परिचय कराने के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो देश के कुछ हिस्सों में स्वच्छता का काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सराहना ने मुझे और अधिक सेवाएं करने के लिए प्रोत्साहित किया है। लोगनाथन अलग अलग इलाकों से पुराने कपड़े मंगवाते हैं और उसे गरीब बच्चों में बांट देते हैं। इसके लिए उन्हें विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं से पुरस्कार भी मिल चुके हैं। निश्चित ही इस तरह के प्रयास न सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं, बल्कि कुछ नया कर गुजरने की इच्छा शक्ति भी जगाते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कोयम्बटूर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, एक दिहाड़ी मजदूर होते हुए, इतना कम कमाते हुए भी अपने हौसले और जज्बे से लोगनाथन समाज में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कर्नाटक के चामराजनगर की वर्षा का भी जिक्र किया। वर्षा भी बहुत कुछ खास कर रही हैं। वो केले के तने से जैविक उर्वरकों का निर्माण कर रही हैं और इसके जरिए वो कई लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। उन्होंने अपना एक उद्यम स्थापित किया है। क्या है वर्षा की कहानी, चलिए देखते हैं। ये है चामराजनगर जिले के उम्माथुरु गांव की वर्षा। वर्षा आकृति इको फ्रेंडली इंटरप्राइजेज नाम से एक छोटे पैमाने का पर्यावरण अनुकूल उद्यम संचालित करती हैं। वर्षा कई लोगों के लिए मिसाल है, क्योंकि वो जैविक उर्वरकों के साथ साथ कालीन, बेल्ट, मैट, बैग,
योग मैट और टेबल मैट जैसे विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प तैयार करने के लिए केले के तने के फाइबर का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा वो उत्पाद बनाने के लिए केवल स्थानीय सामग्री ही प्रयोग करती हैं। हस्तशिल्प के अलावा वर्षा अचार, जूस और कैंडी जैसी खाद्य वस्तुएं भी बनाती हैं। वर्षा ने न केवल कटाई के बाद केले के पौधों के लिए शून्य अपशिष्ट प्रबंधन दृष्टिकोण अपनाया है, बल्कि इससे एक बड़ा व्यवसाय खड़ा किया है। वो आज कई व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर भी मुहैया करा रही हैं। उनके उत्पाद ई-कॉमर्स वेबसाइटों सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। I got inspired from the Pradhan Mantri's Modi ji's talk, and I thought of doing this in our farmhouse so that we have plenty of banana growing near to our farm, and we contacted KVK. There they have a machine for extraction, and I saw that machine, and then I went to Tamil Nadu for purchasing the machine. I have taken the machine. Now I have 2 machines working. I have started doing in May 2021 May. During that time the sales was little bit less. Now it is good because of KVK support and NABARD support. दरअसल 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा उजागर किए गए पहलुओं से प्रेरित होकर बेंगलुरु के ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से एमटेक की डिग्री रखने वाली वर्षा ने मैसूर की एक आईटी कंपनी में कार्यरत अपने पति श्रीकांत स्वामी के सहयोग से ये उद्यम शुरू किया। मकसद था प्रकृति का संरक्षण और इसे पूरा करने के लिए वर्षा ने जी जान लगा दी। Last year I have attended a international jamboree, Scout and Guide jamboree, which is held in Mudbidre, Alvas institution. There I got some exposure to the international people so that I can showcase my product to them. And from that, I have started marketing in the stalls and exhibitions conducted by district administrative like KVK and NABARD, all those things. Now the marketing is more okay compared to previous one. Now it is good. ये उनके जज्बे का ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी प्रेरक कहानी को मन की बात में लोगों से साझा किया। जाहिर है वर्षा की ये कहानी कई और लोगों को बेहतर करने की प्रेरणा देगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए चामराजनगर से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाने की ये बड़ी कोशिशें। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से अपने को इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का।
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में स्थित है यूथ क्लब बेज्जीपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यूथ क्लब बेज्जीपुरम का जिक्र किया। दरअसल ये यूथ क्लब बहुत कुछ खास काम कर रहा है। ये वंचित तबके के लोगों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, समाज में उनको जागरूक बनाने के लिए प्रयास कर रहा है। और यूथ क्लब बेज्जीपुरम की कोशिशों का 40 साल से जो अथक कोशिशें प्रयास चल रहे हैं, उनका ही नतीजा है कि आज गाँव के हजारों ग्रामीणों को उन्होंने सशक्त बनाया है, आर्थिक रूप से समर्थ बनाया है। अपने गांव और अपने आसपास ग्रामीण निराश्रित और गरीब महिलाओं की दुर्दशा से प्रभावित होकर करीब 20 शिक्षित युवाओं के एक समूह ने एक युवा क्लब की स्थापना की। उनकी मुहिम की बदौलत आज करीब 220 गांवों की 329 महिलाएं आत्मनिर्भर और हस्तशिल्प उत्पादक बन गई हैं। आंध्र प्रदेश के सुदूर श्रीकाकुलम में स्थित एक गैर सरकारी संगठन है यूथ क्लब बेल्जीपुरम। बेल्जीपुरम के युवा क्लब ने न केवल आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में गरीबों को सशक्त बनाया है, बल्कि करीब 5 लाख रुपए मूल्य का कुल कलाकृति उत्पादन और 2 लाख रुपए का निर्यात बाजार भी बनाया है। इसके अलावा 1980 में शुरू हुआ यह स्वयंसेवी संगठन अब तक 380 स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दे चुका है। इसमें से 16 जूट हस्तशिल्प में लगे कारीगरों के लिए हैं। ये कारीगर आज लकड़ी की नक्काशी, मोती के आभूषण, बंजारा कढ़ाई, फीता, मुलायम खिलौने और चिराला साड़ियाँ जैसी विभिन्न प्रकार की पर्यावरण अनुकूल कलाकृतियों और शिल्प वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। बेज्जीपुरम विलेज है। हम में से कुछ लकड़ी की नक्काशी करते हैं, गहने बनाते हैं, खिलौने और बर्तन भी बनाते हैं। आज सभी जागरूक हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, खुद अपनी आजीविका कमा रहे हैं। हमारा फोकस पर्यावरण की रक्षा करना भी है, इसलिए हम पर्यावरण अनुकूल कलाकृतियों और शिल्प वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जब प्रकृति ने हमें इतना कुछ दिया है तो उसका कुछ अंश तो हम प्रकृति को लौटा सकें। यूथ क्लब इस क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। इसने लोगों, खासकर महिलाओं को स्वाभिमान से जीवन जीने की राह दिखाई है। संगठन की शक्ति से बदलाव की उसी सोच के साथ यूथ क्लब से जुड़े युवा लगातार काम कर रहे हैं। इन लोगों की कोशिश मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने की है। एम प्रसाद राव, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, लेकिन इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और यूथ क्लब के साथ जुड़ गए। बिना किसी मेहनताने के ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। So many activities we are doing now. Our main motto is increasing the rural area people, agriculture, education, health in the rural areas and tribal areas also. We are extending our support to, we are extending our activities like entire the Srikakulam district, earlier also in HIV, adult education, and every activity we are running, and ILP, India Literary Policy also we are conducting. समाज के जरूरतमंदों, वंचितों और वंचित वर्गों की सेवा करने की सोच के साथ जुड़ा है युवाओं का ये ग्रुप भी। ये लोग घर परिवार के गुजारे के लिए अलग अलग जगह नौकरी तो करते हैं, लेकिन समय निकालकर सामाजिक कार्यों में भी अपना सहयोग देते हैं। ये सशक्तिकरण प्राप्त करने के लिए आपसी सहयोग, पारस्परिक सहायता, स्वयं सहायता, आत्मसम्मान के साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी की संस्कृति को विकसित करके इसे हासिल करने की योजना बना रहा है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए आंध्र प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, सामूहिक प्रयासों से आ रहे हैं बड़े बदलाव, लिखी जा रही है विकास की एक नई इबारत। और ऐसे ही एक और सामूहिक प्रयास आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको मिलवाएंगे गुजरात के सूरत के युवाओं की एक टीम से, जो हर रविवार को सफाई संडे मनाते हैं। जी हाँ, ये सफाई संडे बहुत खास होता है। अलग अलग स्थानों का चयन किया जाता है, यहाँ पर युवाओं की टीम जाती है और बीड़ा उठाती है उस स्थान को खूबसूरत बना देने का। बहुत सारे स्थान चयनित किए और उन स्थानों का कायाकल्प ही कर दिया।
तो चलिए मिलते हैं इस टीम से। मिलिए गुजरात के सूरत में युवाओं की एक टीम से, जिन्होंने शुरुआत की है प्रोजेक्ट सूरत की। एक लक्ष्य सूरत को सफाई और सस्टेनेबल विकास की मिसाल बनाना। कुछ लोगों के साथ शुरू हुए इस काम में आज इन लोगों की संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई है। इन लोगों का हर रविवार सफाई के नाम होता है और इसीलिए इन्होंने इसे नाम दिया है सफाई संडे। मैं पीएम मोदी का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे काम को सराहा। सही मायनों में ये सूरत वासियों की जीत है। हम तापी के संरक्षण का काम कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बल्कि आम लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। 90 के दशक में सूरत का गंदगी से हाल बदहाल था, लेकिन आज सूरत को सबसे साफ शहर बोला जाता है। इसका श्रेय जन सहभागिता से किए स्वच्छता के आम लोगों के प्रयासों को जाता है। इस प्रयास के तहत सूरत के युवा सार्वजनिक जगहों पर जाते हैं और वहां की सफाई करते हैं। डुमस बीच की सफाई के बाद इन लोगों ने बीड़ा उठाया तापी नदी के किनारों की सफाई करने का और जुट गए जी जान से। देखते ही देखते इस काम से लोग जुड़ते चले गए और ये संख्या 50,000 से ज्यादा हो गई। लोगों से मिले समर्थन से टीम का आत्मविश्वास बढ़ा, जिसके बाद उन्होंने कचरा इकट्ठा करने का काम भी शुरू किया। गौरतलब है कि इस टीम ने अब तक लाखों किलो कचरा हटाया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए सूरत से तेजस मोदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक सिलवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि राज्य मुसलमानों को आज लड़े हो। सवाल है, आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी। खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। आज मोबाइल का दौर है और मोबाइल के दौर में, इस बदलते दौर में रेडियो को कहीं लोग भूल सा गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम ने लोगों को एक बार फिर से रेडियो की ओर आकर्षित किया। बड़ी संख्या में लोग दोबारा रेडियो को सुनने लगे हैं और रेडियो पर कार्यक्रमों को पसंद करने लगे हैं।
लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिनके पास 1, 2 नहीं, 10, 20 नहीं, बल्कि 1100 से भी ज़्यादा रेडियोस का कलेक्शन है। नए, पुराने और विदेशी, देशी सब तरह के रेडियोस का वो कलेक्शन करते हैं और उनके शौक़ ने उन्हें इतना मशहूर कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में उनकी सराहना की है। वो शख्सियत हैं राम सिंह बौद्ध। तो चलिए मिलते हैं राम सिंह बौद्ध से। आज मोबाइल के इस दौर में रेडियो कहीं गायब सा हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गजरौला के निवासी राम सिंह बौद्ध एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रेडियो का ही संग्रहालय बना दिया है। इनके संग्रहालय में करीब 1100 रेडियो हैं। अपनी नौकरी के साथ उन्होंने अपने शौक को पीछे नहीं छोड़ा। रेडियो और पुराने उपकरण को सहेज कर रखने के उनके शौक ने आज उन्हें मशहूर बना दिया है। ये सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिलने का मेन कारण है 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम संचार माध्यमों को छोड़कर रेडियो से मन की बात शुरू की। तब से मुझे ये प्रेरणा लगी कि जब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हमारे टेलीविज़न आदि को छोड़कर, ये इंटरनेट को छोड़कर रेडियो से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जरूर कोई बात है और इसमें कुछ न कुछ देश का हित छिपा हुआ है। राम सिंह की माने तो उन्हें शुरू से ही पुरानी चीजों के कलेक्शन करने की आदत है। ऐसे में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने अपने रेडियो के कलेक्शन को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। राम सिंह के पास इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, जापान, अमेरिका तक की कंपनियों के रेडियो शामिल हैं। राम सिंह का कहना है कि विश्व के पहले रेडियो से लेकर जहाजों में चलने वाले रेडियो तक, गदर और कुली जैसी फिल्म में इस्तेमाल किए गए रेडियो तक उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये जीव जंतु, ये प्रकृति हमें सकारात्मक सोच देते हैं। और आपको सीधे लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लखपति दीदी सम्मेलन है उसे वो संबोधित करेंगी। और ये जो कार्यक्रम है ये बेहद अहम है क्योंकि यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, यानी कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी तमाम महिलाएं होती हैं, वो किस तरह घर घर जाकर महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने का काम करती हैं, ये उससे जुड़ा आयोजन है। और इसी तरह के कई आयोजन तेलंगाना की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी प्रधान जो राष्ट्रपति हैं वो उसमें संबोधन दे चुकी है। आइए